तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजीडी की तैयारी करते हैं और आपका भी टारगेट एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं, क्योंकि जब तक आप एसएसजीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि आपके एसएसजीडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही पुरानी बात कहा गया है दोस्तों कि अगर आपको युद्ध में उतरना है तो युद्ध भूमि के बारे में पहले से पता होना चाहिए, तभी आप युद्ध जीत पाएंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में एसएसजीडी का एग्जाम हुआ था, उसी के हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है आज का हम हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। पिछले सेशन में हमने जीके जीएस के क्वेश्चन को देख लिया है। आप वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं, आपका मात्र 10 से 12 मिनट समय लेंगे और आपका 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देंगे तुरंत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन नंबर पहला से। आइए, तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है। और यहाँ पर सार्थक शब्द है नानी याद आना, यानी जो नानी याद आना मुहावरा है इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुसीबत देखकर घबरा जाना। यानी नहीं आदमी बोलता है कि इसका नानी याद आ गया, यानी मुसीबत को देखकर घबरा गया, ठीक है। तो मुसीबत को देखकर घबरा जाना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, नानी याद आ जाना जो है इसका मुहावरा है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, समुद्र की सीमा अनंत है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी जो अनंत शब्द है दोस्तों यहाँ पर इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंत, यानी अनंत का होता है अंत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। यानी इनमें से कह रहा है कि अव्यय से बना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कैसा। जो कैसा शब्द है दोस्तों ये विशेषण से बना शब्द नहीं है, बाकी जो अगला, बाहरी, पिछला जो है ये विशेषण से बना शब्द है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी इन वाक्य जो दिया गया है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, इसमें अशुद्धि कहाँ पर है, कौन सा इसमें वाक्य गलत लिखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंताक्षरी। जो अंताक्षरी शब्द है दोस्तों ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि लिखा जाता है अंत्याक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी लिखा जाता है। ये जो है आपका सही शुद्ध मतलब शब्द हो गया, और यहाँ पर लिखा है अंताक्षरी, तो ये आपका गलत हो गया। तो यही पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अंताक्षरी। तो आपको परीक्षा में ये भी देखना है कि किसका हर्षिकार ठीक नहीं है, यानी कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। यानी मतलब यहाँ पर मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का क्रम चुनना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उठना, उठाना, उठवाना, ये आपका हो गया। तो उठना जो है ये आपका मूल क्रिया हो गया, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया और उठवाना जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, दोपहर डैश। यानी कहा जा रहा है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न से क्या होगा। यानी जो यहाँ पर दोपहर के बाद जो रिक्त स्थान दिया है उसमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, उसका अर्थ है दो पहरों का समाहार। यानी दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार, यानी सुबह का पहर और शाम के पहर, दोनों पहरों का समाहार होता है दोपहर, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका खंडन न हो सके, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको क्या हम कहेंगे, उसके लिए उचित शब्द बताइए। तो उसका हो जाएगा आपका अखंडनीय। अखंडनीय जो है इसका मतलब आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। यानी जो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया गया है उसके लिए विकल्प चुना है। वाक्य क्या दिया है, वाक्य दिया है कि मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो किसी और स्थान को रेखांकित किया गया है, तो इसका हमें बताना है, क्या बताना है, इसके लिए उपयुक्त एक विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अन्यत्र, ठीक है। अन्यत्र मतलब
किसी और स्थान के लिए एक विकल्प हमें चुनना होगा तो अन्यत्र को चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी जो जल को यहाँ पर रेखांकित किया गया है तो जल का विलोम शब्द हमें बताना है। तो जल का विलोम शब्द होगा दोस्तों आपका थल। ठीक है, थल होगा यानी भूमि। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है 2 घोड़ों पर सवार होने से, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुरंगी नीति। यानी जो 2 घोड़ों पर सवार हुए उसको दिरंगी नीति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम में मुहावरा पर्यायवाची कितना पूछ रहा है। ठीक है, तो ऊँट के मुंह में जीरा जो है इसका पर्याय मतलब इसका सही अर्थ होगा इस मुहावरे का अधिक खाने वालों को कम देना। यानी ऊँट जो है एक विशाल जानवर है, उसको मुंह में जीरा देंगे यानी इसको बहुत ही कम मात्रा में भोजन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार आपको कहा जाएगा यहाँ पर इसका अर्थ अधिक खाने वालों को कम देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। यानी कौन सा इसमें अशुद्ध शब्द लिखा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है वह आया परंतु मैं नहीं गया। तो देखिए आप देख सकते होंगे कि परंतु जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है इस प्रकार, यानी हर्षुकार से लिखा जाता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो परंतु है वह दीर्घिकार से लिखा गया है। तो दीर्घकार से नहीं होगा, यहाँ पर हर्षुकार से होगा। यानी परंतु जो है ये अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। यानी यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है 4, इसमें से करना है। ठीक है, और आपका शब्द क्या है। शब्द है जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया है। यानी मतलब चित्त मतलब मन किसी विषय में लगा दिया है, उसे क्या कहेंगे। तो उससे हम कहेंगे दत्त चित्त। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। हिमालय भारत का ताज है। हिमालय भारत का ताज है और हिमालय को यहाँ पर रेखांकित का मतलब किया गया है। तो कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी हमें हिमालय का पर्यायवाची बताना है। तो हिमालय का पर्यायवाची होता है दोस्तों गिरिराज। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकलन शब्द के लिए तो आकलन शब्द का आपका हो जाएगा अगणन। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था SSGD का 2023 में, उसमें आपका 5 क्वेश्चन हिंदी का जो है मतलब 16 से लेकर 20 तक आपका गद्यांश से क्वेश्चन आ रहा था। और गद्यांश का आंसर आपको वही उसी को पढ़ कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश का भी प्रश्न हमने डाल रखा है। तो ये भी आपको देखना है कि कैसा क्वेश्चन आया था गद्यांश में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न गद्यांशों में से कुछ शब्द को हटा दिया गया है। गद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी ऑप्शन को देखकर कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं कि 1 में क्या हो जाएगा रिक्त स्थान में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में सर्वांगीण। यानी अगर हम सर्वांगीण को यहाँ पर भरेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में, यानी खाली स्थान 1 में, तो हो जाएगा आपका राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों का चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश। यहाँ पर अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 को मतलब कंप्लीट करना है, 2 के खाली स्थान को। तो 2 का आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है 2 का डैश की सर्वोच्च संपदा है। यानी राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भर लीजिएगा। 3 में हम बात करेंगे तो 3 में आपका कल्याणकारी भरा जाएगा, इसको देख लीजिएगा। और 4 में अगर हम भरेंगे, ठीक है, इसको भर लीजिएगा। बाकी हमने गद्यांश को पढ़ रखा है। तो 4 नंबर में अगर हम भरेंगे तो 4 नंबर में हो जाएगा समाज। ठीक है, समाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 नंबर में कहा जा रहा है डैश एवं परिवार, यानी समाज एवं परिवार। ठीक है,
5 नंबर की हम बात करेंगे तो 5 नंबर खाली स्थान में आपको भरना है सोपान। देखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर सोपान भरना है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, यानी गद्यांश के क्वेश्चनों पर आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी आप वहाँ पर पढ़कर भर सकते हैं गद्यांश को, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया हिंदी का 20 क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके SSJD के एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको इसको देखते चलना है, क्योंकि इसका भी उतना ही महत्व है जितना आपके GK GS का महत्व है, जितना आपके मैथ के क्वेश्चन का महत्व है। क्योंकि 20 नंबर यानी 20 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा आपका 40 नंबर का, और 20 क्वेश्चन ये भी है आपका हिंदी 40 नंबर का। तो दोनों का जो महत्व है बराबर है, तो दोनों आपको साथ साथ लेकर चलना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।